Good morning and welcome to your APS class. Like yesterday we had done, day before yesterday, उसके भी पहले 13 को we have done started the value of flowers. I had given you one activity to do for Madhubani art, है ना? I had given you one activity, एक activity दिया था, and in your Google Classroom I had sent you एक भेजा भी था picture जिसमें एक I had sent you a fish. So what you all have to keep in mind when you are making Madhubani art is whatever lines you are drawing in that वो lines को symmetry रहनी चाहिए and the space that is between it should be clear. Madhubani art मतलब वैसा ही होता है. See when I am making this, these lines should be clear. इसके बीच में I am making a box, it should be clear. Either you are making only with a pencil or you are using your crayons or your sketches, anything, whatever you are using. You could have made this only. सिर्फ ऐसी fish बना के this full complete इसको करके and this you would have sent. अभी मुझे सिर्फ I think 28 children have sent. Others are still left. Or you all can make this thing. मैम मैंने भेज दिया था. Children who all have not sent, I'm telling, कुछ ज्यादा मेहनत थोड़े ना इसमें. मैम मैंने भेजी थी. मैंने भी. I am not asking किसने भेजा और किसने नहीं भेजा. Telling you children who all have not sent. ये बहुत, it is a good way to clean your this thing skills of like motor skills होते हैं हमारे fingers में. कि हम ठीक से पेंसिल को पकड़ के ठीक डिस्टेंसिंग. It will also mute yourself. It will also help in your mathematics में भी help करेगा. Like when you are making bricks बनाते हो, है ना? या कोई भी डिजाइन बनाते हो, लॉन्ग वो लाइन सेगमेंट्स बनाते हो तुम्हारे मैथ्स में, है ना? तो प्रॉपरली लाइन सेगमेंट को एंड पॉइंट देते हो कि नहीं देते हो, उसमें पैरेलल लाइंस बनाते हो कि नहीं बनाते हो. तो इट विल हेल्प देयर आल्सो. तो चिल्ड्रन हु ऑल हैव स्टिल नॉट मेड, जिन्होंने अभी भी नहीं बनाया है, प्लीज एक ऐसी फिश सुंदर सा बना के मधुबनी. लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर बना के कलरिंग करके मुझे सबमिट किया था. स्टिल आई हैव दैट विद मी. मेरे पास अभी भी पड़ा है वो. तो ऑल दीज थिंग्स यू ऑल हैव टू डू. कितनी सुंदर फिश लग रही है नहीं? ऐसा यू कैन मेक एट योर होम एंड स्टिक ऑल्सो. बना सकते हैं. एंड यू कैन, जो बच्चे रंगोली वगैरह करते हैं वो रंगोली में भी मधुबनी आर्ट को यूज कर सकते हैं. यू ऑल कैन, व्हाट यू ऑल कैन डू इज, चावल का पानी या मैदा, पता है सबको, जो वो एकदम थिन वाला फ्लावर होता है, मैदा. मैदा में पानी डाल के इफ यू पुट योर फिंगर इन दैट, और घर के सामने जो स्पेस होती है फ्लोरिंग, दरवाजे के कॉर्नर कॉर्नर में, इफ यू मेक अ डिजाइन लाइक दिस, थोड़ी देर के लिए वो तुमको गीला लगेगा. जब बाद में देखोगे तो वो पूरा बाउंड्री बहुत सुंदर लगेगा. इफ यू टेक मैदा, पुट सम वाटर इन इट, इट विल वर्क लाइक अ मधुबनी आर्ट में राइस यूज करते हैं. इफ यू मैदा एंड वाटर, इफ यू यूज विद योर फिंगर्स, यू मेक दिस राउंड राउंड नियर योर लाइक दरवाजे के पास में अगर करोगे, इट विल बी ब्यूटीफुल. ओके, नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, सो वी हैड डन टिल हियर. यहाँ तक हमने किया था. All these type of questions are asked in your MCQ and name the following, जो 2 mark question आता है. Now see why this. Have you ever seen a board like put up anywhere like this? क्या कभी तुमने ऐसा कहीं पर बोर्ड लगा हुआ देखा है जहाँ पे लिखा रहता है do not pluck flowers? प्लग का मतलब, यस मैम मैंने देखा है. इसलिए लिखा रहता है बिकॉज दे ग्रो इट टू मेक द. मैंने देखा है फ्लावर गार्डन है. प्लीज बिहेव. मैम प्लग मतलब जोर जोर से बात मत किया करो. प्लग का मतलब तोड़ना. प्लग का मतलब तोड़ना. कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रहता है डू नॉट प्लग फ्लावर्स. मैंने देखा है. ऊपर सर्कल लगा के यू कैन राइट. मैंने पूछा नहीं, अभी कुछ मत बोलो. प्लग मतलब तोड़ना, है ना, टू टेक आउट. ओके, इट इज रिटन देयर बिकॉज दैट देयर फ्लावर्स आर ग्रोन. मोस्टली हमको फूल नहीं तोड़ने चाहिए बिकॉज दे लुक वेरी ब्यूटिफुल ऑन द प्लांट. प्लांट में जब लगे रहते हैं तो दे लुक वेरी ब्यूटिफुल. बट व्हाट हैपेंस, उसी के नीचे दे हैव गिवन यू अ सेकंड क्वेश्चन. दे हैड आस्क्ड यू, डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन बोर्ड इज लाइक. कभी कभी हम लोग जाते हैं और वहां पे
लिखा रहता है नो पार्किंग। देखा है कभी ऐसे एक बोर्ड लगा रहता है नो पार्किंग? यस फिर भी मैम। हम, हाँ यस वी, मैम। ओके, यस व्हाट मैम। वी ऑल डू, हम लोग क्या करते हैं, जहां नो पार्किंग बोर्ड होता है ना, उधर ही पार्किंग कर देते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नो पार्किंग के बोर्ड के सामने ही अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो दीज आर द पीपल, ये हम वो लोग होते हैं जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे ही वेन एवर वी सी समवेयर इफ इट इज रिटन डू नॉट प्लग फ्लावर्स, तो बच्चे जाकर वहीं से फूल तोड़ लेते हैं, है ना। तो वाई डू दे डू दिस? बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द रूल्स। बट हमें ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना। मैम। जैसे हमारे स्कूल में तो लाइब्रेरी, अभी तुम लोग स्कूल नहीं आ रहे, व्हेन यू विल कम टू द स्कूल में कभी आते हैं या हॉस्पिटल में कभी जाते हैं, तो वहां पे लिखा रहता है डू नॉट यूज मोबाइल और डू नॉट मेक नॉइज, कीप साइलेंस, लिखा रहता है ना ऐसा बोर्ड में। तो वी शुड फॉलो, वो इसलिए लिखा है क्योंकि इतने सारे लोगों को हम एक साथ तो नहीं बता सकते कि तुम बात मत करो, तुम चुप रहो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, इसलिए एक साथ में बताते हैं उनको, उनको वैसा फॉलो करना चाहिए। डू नॉट प्लग, वरना एक अंकल को परमानेंट वहीं पर बैठना पड़ेगा देखने के लिए कि कोई फूल तो नहीं तोड़ रहा है, फिर वो उसको डांटते रहेंगे। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड फॉलो रूल्स। जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक के रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके लिए ऑल द टाइम कोई तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। लाइक इन योर क्लास ऑल्सो मैडम्स, all the teachers are telling you all कि mute रखो, if I ask you question then only you have to tell answer. So how many of you follow this? Mostly fourth standard में all the children follow except few children, कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो follow नहीं करते। And when I tell you all के सीधे बैठो, fold your hands, मुझे इतना दिखाई देना चाहिए, I want to see your textbook also, तो many children are like, अभी मैंने layout change करके I saw all the children, and every time I tell you all कि video on रखो so that I want to see all the children, मुझे सारे बच्चे दिखने चाहिए। तो how many of you follow? तो ये वो बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं ना, ये वाले बच्चे जो मेरी बात सुन रहे हैं अभी, ये वो बच्चे हैं, जब डू नॉट प्लग फ्लावर लिखा रहेगा तो ये सब बच्चे मानेंगे। जो बच्चे भी मेरी बात मानते हैं और सुनते हैं कि म्यूट बोला टीचर ने तो म्यूट ही रखना है, जब मेरा चांस आएगा तभी बोलना है, जब टीचर ने बोला वीडियो ऑन करो तो ऑन कर रहे हैं, जब टीचर ने बोला फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट स्ट्रेट तो यू आर फोल्डिंग हैंड्स एंड सिट स्ट्रेट। आई कैन सी मेनी चिल्ड्रन, निपेक्षा, राघव, सोनाक्षी, Krishang, folded hands and sitting properly. Rihanna, Priyanshi, Vineet, Riddhima, Manasvi, Priyansh, Khushi, Gunjan, Diksha, Ritik, Ananya, Sandeep. संदीप ने वीडियो ऑफ किया है। नियति कैनॉट, आई कैनॉट सी यू प्रॉपरली। अथर्व, उन्नति टुडे सिटिंग प्रॉपरली, वेरी गुड उन्नति। मृत्युंजय, हिरेन, आई कैनॉट सी चिल्ड्रन ओवर हियर। शगुन पीछे जाओ। तो फोर्थ स्टैंडर्ड इज अ गुड क्लास आई थिंक। तो फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे जब कभी बड़े होकर या अभी बाहर जाएंगे और वो कोई बोर्ड देखेंगे तो आई होप दैट, मुझे ऐसा लगता है वो लोग फॉलो करेंगे, बिकॉज यू ऑल आर सिटिंग सो नाइसली। मेरा मन कर रहा है एक फोटो खींच के स्कूल के बाहर लगा दें कि फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे कितना अच्छे बैठे हैं। ऐसे ही सब क्लासेस के बच्चों को बैठना चाहिए। वेरी नाइस। ओके, सो अभी आई लर्न फ्रॉम यू ऑल दैट यू ऑल लिसन टू मी प्रॉपरली। So you are going to follow all the rules, whatever you will see outside. जब भी तुम बाहर कुछ देखोगे तो you all also follow. So if you see someone, अगर तुम्हें कोई अपना साथ फ्रेंड या अंकल या आंटी कोई ऐसे दिखते हैं जो जहाँ पे डू नॉट प्लग फ्लावर लिखा है, तो उनको अच्छे से बोल सकते हैं पोलाइटली कि आंटी फूल नहीं तोड़ना है, या फ्रेंड को बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्लावर, यू डू नॉट प्लग फ्लावर बिकॉज इट इज रिटन देयर यू शुड नॉट प्लग फ्लावर्स, फ्लावर्स लुक गुड ऑन द प्लांट्स, पेड़ पौधों में अच्छे लगते हैं। अपने आप जो टूट जाते हैं या जो हम बाय करते हैं मार्केट से, दैट यू कैन बाय। ओके, सम पीपल डू नॉट फॉलो बिकॉज दे डू नॉट फॉलो रूल्स, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर सब लोग, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द पीपल स्टार्ट प्लकिंग फ्लावर्स, क्या होगा अगर सब लोग वहीं से फूल तोड़ने लग जाएंगे, या नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने लग जाएंगे, या हॉस्पिटल में जाके शोर मचाने लग जाएंगे, तो क्या होगा? डिसिप्लिन चला जाएगा, कितना खराब हो जाएगा ना सब कुछ। और जो फूल लगाए हैं उस प्लेस की ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए, अगर ऐसा होता तो वैली ऑफ फ्लावर्स में हम लोग को सुंदर सुंदर फूल देखने मिलते क्या? नहीं मिलते। हमको ट्यूलिप गार्डन्स में गार्डन बेड ऑफ फ्लावर्स देखने मिलता क्या? नहीं मिलता। तो
इट इज फॉर आवरसेल्व्स ओनली, हमारे लिए ये सब, इट इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ प्लेस। नाउ लाइक आई टोल्ड यू ऑल कि मधुबनी आर्ट का मुझे काम करके भेजो, क्लास के बाद जल्दी से भेज देना। तो टुडे आई सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू मी। मैं देखती हूँ अगले 11:30 तक कितने बच्चे will listen to me and send their work. Already 28 have sent. Okay. So similarly, now come down to the next page. They have given children who all can bring flowers, may bring 1 or 2 flowers to the class. अभी तो हम क्लास में नहीं आ रहे हैं। Otherwise, if you get some flowers, तो ये वाला information उसमें what is given here, वो तुम अपने आप fill कर देना, ठीक है? ये वाला कि what is the color of the flower? Like I took rose flower. मैंने rose flower दिया तो I'll write a red color. What kind of scent does it have? It has a lovely scent. उसकी खुशबू बहुत सुंदर है। वो किस शेप का है? बेल शेप का है या बाउल शेप का है या ब्रश शेप का है? तो वो बाउल शेप का है। अगर मैंने हिबिस्कस लिया तो वो बेल शेप का है। क्या वो बंच में उगता है या अकेला फ्लावर उगता है? उसके पेटल्स कितने होते हैं? आर ऑल द पेटल्स, जब तुम उस फूल को, हिबिस्कस फ्लावर तो टूटा हुआ बहुत जगह पे मिल जाता है, तो जब उसके पेटल्स देखोगे तो नीचे से किसी किसी के पेटल्स ऐसे जॉइंट होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं नीचे के साइड, यहाँ पे चिपके हुए होते हैं, है ना? लेकिन जब तुम वो वाला फ्लावर देखोगे मैरीगोल्ड, उसके चिपके हुए होते हैं, और हिबिस्कस को तोड़ोगे तो उसके हाँ राघव से। मैम मैंने एक फ्लावर देखा है, उसमें इतने इतने फ्लावर होते हैं और वो बंचेस में होता है, वो पिंक और येलो होते हैं, बहुत सारे होते हैं एक बंच में। हाँ, सो व्हेन यू आर राइटिंग इन्फॉर्मेशन इन पेज नंबर 88 में, अगर तुमने वो वाला फ्लावर लिया जो तुमने देखा था राघव, तो तुम उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे। एंड चिल्ड्रन, जो तुम फ्लावर लोगे, हिबिस्कस बहुत इजीली मिलता है रास्ते में कहीं भी टूटा हुआ, जो तुमको प्लक नहीं करना पड़ेगा, यू विल गेट इट लाइक दैट ओनली। तो उसको पूरा तोड़ के यू विल सी हाउ मेनी पेटल्स आर देयर। पेटल का मतलब होता है लाइक दिस इज अ फ्लावर, फ्लावर का में हियर देयर इज अ ग्रीन पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो है ये है पेटल्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में पंखुड़ी, और यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ सेपल। ओके, आई शो यू पिक्चर। जो कलरफुल पार्ट होता है, पिंक रेड येलो वाला पार्ट, सी व्हेन आई सी दिस फ्लावर, इस फूल में ये वाला जो पार्ट है ना, ग्रीन ग्रीन पार्ट, दिस ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड SEPAL, सेपल। और ये जो रेड वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड पेटल, ये पंखुड़ी है। ओके, यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग एनी फ्लावर, फूल कहीं नहीं दिख रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। एक मिनट, जैसे ये वाला फूल है, ये इसमें जो ये नीचे वाला पार्ट है ना ग्रीन पार्ट, राघव सिंह राव, ये ग्रीन पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीन पार्ट सेपल, शगुन जोशी। हाँ, ये जो ऊपर वाला ये रेड पार्ट है, रेड पार्ट के नीचे यहाँ पर ग्रीन पार्ट होता है, दिस ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड SEPAL, सेपल। और ऊपर जो रेडिश पार्ट है, दिस रेड पार्ट इज कॉल्ड PETAL, पेटल। ठीक है, दिस रेडिश पार्ट इज पेटल एंड दिस ग्रीनिश पार्ट इज sepal. Okay, now they have asked you few questions here. See, are all the petals joined together? जो उसके ये पंखुड़ी है, petals है, क्या वो एक साथ जुड़े हुए हैं? That you have to write according to the flower that you are taking. ठीक है? Outside the petal, can you see any green leafy structure? How many are there? तो today I'll send you a picture of a flower. मैं तुमको एक फूल का पिक्चर भेजूंगी, ठीक है? उस फूल को you have to draw that flower and you have to write petals and sepal. Diksha, tell me what is the difference between petal and sepal? Diksha, नहीं आता तो बोलो टीचर I don't know. What is the difference between petal and sepal? I don't know, teacher. Okay, who knows the answer? ये मेरे पास एक फ्लावर है, ओके, रोज फ्लावर। ये रोज फ्लावर का जो ये वाला पार्ट है, मेरे पास रेड रोज है, तो ये कौन से कलर का होगा? रेड कलर का। और जब ये फूल नीचे होता है तो यहाँ पे ऐसा वाला ग्रीन पार्ट होता है ना, ग्रीन वाला पार्ट जो मैंने अभी तुमको दिखाया था, वो ग्रीन। हाँ राघव सिंह राव, ये रेड वाला पार्ट जो फूल के ऊपर होता है वो क्या होता है? मैम पेटल। पेटल होता है, पंखुड़ी। दीक्षा, और जो ये ग्रीन वाला पार्ट नीचे होता है वो क्या होता है? सेपल। सेपल। अभी नहीं आता, अभी ये वाला ग्रीन पार्ट, ठीक है, दिस इज ग्रीन पार्ट, और इसके ऊपर जो उगेगा वो रेड पार्ट, इसमें होगी पंखुड़ी पेटल्स और इसमें होगी सेपल्स।
दीक्षा अभी समझ में आया? Yes, ma'am. अ ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये ग्रीन पार्ट जो नीचे होता है जिसमें से फूल निकलता है इज अ सेपल एंड दिस इज अ पेटल. टुडे आई सेंड यू हमारे यहाँ roads का flower. what? Okay, now come down. Outside the petal, can you see a green leafy structure? यहाँ पे लिख दो SEPAL. इस क्वेश्चन के आगे लिख दो ग्रीन लीफी को अंडरलाइन करो और ग्रीन लीफी के आगे लिख दो SEPAL सेपल, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर. SEPAL. Okay. Inside the petal, in the middle of the flower, can you see some thin structure? जो बीच में inside the flower के बीच में जब तुम हिबिस्कस का फूल देखोगे, wait I'll show you. When you see hibiscus flower, hibiscus देखा है सबने? Yes, ma'am. I'll show you. Yes, ma'am. मैम उसके ऊपर से डंडी निकलती है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम उसके ऊपर से डंडी निकलती है. डंडी नहीं होती है, एक मिडल में एक लाइन होती है. उतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो तुम लोग 6th में जब जाओगे तो तुम पूरी डिटेल्स पढ़ोगे उसके बारे में. आई जस्ट शो यू पिक्चर बिटवीन द दिस थिंग. ये देखो, ये हिबिस्कस फूल दिख रहा है, इसके मिडल में ये थिन स्ट्रक्चर है ना. तो जब तुम आज हिबिस्कस का फूल, हाँ यू विल गेट अ हिबिस्कस फ्लावर इफ समवेयर, तो उसके पत्तियों को, ये जो पेटल है ना ब्लू रेड वाले पेटल्स, इसको तोड़ के देखना, नीचे से उसके सेपल को निकाल देना, सेपल वाला पार्ट को अलग कर देना. जब तुम सेपल के पार्ट को अलग करोगे, इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, वो जो सेपल का पार्ट अलग करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि नीचे से उसके पेटल्स जुड़े हुए हैं कि अलग अलग हैं. ठीक है. मैम मेरे घर ये के देखो, बाहर ये देखो, ये वाला दिख रहा है अच्छे से. था वो दिस पार्ट इज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड सी, ये वाला पार्ट है सेपल. जब तुम यहाँ से फूल को ऊपर के साइड खींचोगे ना तो ये अपने आप अलग अलग हो जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें ये सेपल में पेटल्स जुड़े हुए हैं कि अलग अलग हैं. ठीक है. एंड देन यू कैन काउंट, तब तुम काउंट कर सकते हो कि इसके अंदर कितने पेटल्स हैं. आई थिंक देयर आर 4-5 पेटल्स होते हैं हिबिस्कस के अंदर, उससे ज्यादा नहीं होते हैं. कितने होते हैं, किसी ने देखा है कभी? ये देखो, ये वाले में 1 5 पेटल्स होते हैं. 5 पेटल्स, बीच में 5. हाँ, उसमें बीच में ये मिडल वाला एक थिन स्ट्रक्चर होता है. दिस थिन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिस्टल, जिसके बारे में तुम 6th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ोगे. और ये पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसके से दूसरा पौधा उगता है. ठीक है. इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ पेटल्स और सेपल्स पढ़ना है. और सेपल्स कितने होते हैं वो भी तुम लोग काउंट करना. ठीक है. अंडरस्टूड? So today I will give you picture. One is sepal. How many petals are there in the flower that you took? जो तुमने फूल लिया था उसमें कितने फ्लावर्स थे, और जो मिडल में स्ट्रक्चर था उसका क्या कलर था. जो हमने हिबिस्कस का फूल देखा था उसमें उस स्ट्रक्चर भी पिंक कलर का था, लेकिन उसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स लगे थे वो येलो कलर के थे, है ना. येलो येलो देखे थे ना, दोज आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स. नाउ विल मूव ऑन. निपेक्षा, थोड़ा हेयर अच्छे से कोम करके क्लास में बैठा करो. Okay, now come down. When you touch these, do you find a powdery thing on your hands? Like मैंने तुमको अभी एक हिबिस्कस का फूल दिखाया था. ये इस हिबिस्कस का फूल जो आज तुमको अगर मिलेगा तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हाथ से टच करके देखना, ये पाउडर के जैसे होके तुम्हारे हाथ में चिपक जाएगा, है ना. So they have asked you a question. यहाँ पे they have asked you a question. When you touch these, do you find a powdery thing on your hand? Yes. यहाँ पे लिख दो yes, they are pollen grains. वो pollen grains हैं. सब बच्चों को हिबिस्कस फ्लावर का ही लिखना है. ओके, हिबिस्कस का ही लिखना सब लोग. अंडरस्टूड? हैव यू रिटन एवरीवन? ये जो है हमको मिलते हैं वो pollen grains होते हैं. हिबिस्कस फ्लावर्स सबको मिल जाएगा. यहाँ वाली कॉलोनी के बच्चों को तो इधर H2B में लास्ट में एक बहुत बड़ा सा उसका शर्ब लगा है और उसमें बहुत सारे लगे हुए हैं.
और ये स्कूल के सामने वाली रो में भी बहुत सारे लगे हुए हैं हिबिस्कस के फ्लावर्स। ओके, जो बच्चे अणु प्रताप में रहते होंगे उनके उधर भी कॉलोनी में मेनी फ्लावर्स, और आजकल बहुत सारे आ रहे हैं हिबिस्कस फ्लावर्स, तो इजीली and you can study it easily. Okay, now come down. Now they have given you blooming. What is the meaning of, Manasvi Kucheria, tell me what is the meaning of bloom? Bloom का मतलब क्या होता है? Bloom. मैम कोई फ्लावर जब खिलता है। हाँ, वेरी गुड। ब्लूम का मतलब पहले तो वो ऐसा बंद रहता है, जो बंद रहता है उसको क्या बोलते हैं रियाना? जो ऐसा बंद रहता है उसको क्या बोलते हैं? अर्लियर जब फूल उगता है तो ऐसे उसके सेपल रहते हैं और ये ऊपर से बंद रहता है ऐसा, और ये इसके ऊपर तक आते रहते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है इसलिए थोड़ा कोशिश करो। ये देखो, हाँ नहीं, मैंने अभी रियाना को क्या पूछा, ये जो ऐसा बंद रहता है शुरू में, उसमें यहाँ पे हमें लाइन दिखती है, व्हाट इज दिस पार्ट? इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बता दो क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? फूल खिलने के पहले क्या होती है वो? कली बोलते हैं। मैम कली। कली। मैम कली। फ्लावर की उसको बोलते हैं BUD, बड। बड का मतलब कली। फिर थोड़े दिन के बाद में किसी किसी फूल में जल्दी से 4-5 डेज में वो कली बिकम, ऐसे ऐसे करके खिल जाते हैं इसमें से फूल, सुंदर सुंदर, है ना? मैं बहुत गंदा फ्लावर बना रही हूँ, तुम लोग बनाओगे तो ये देखो ऐसे करके फूल खिल जाता है ना, एंड देन इट बिकम अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो वो कली जो होती है वो बंद से ऐसे खिलकर ब्लूम हो जाती है। जैसे जब तुम लोग अच्छी अच्छी पढ़ाई करोगे, अभी यू ऑल आर लाइक अ बड, अभी तुम सब बड की तरह हो। जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे वो ब्लूम होके बहुत सुंदर कलर से बहुत अच्छे कुछ बन जाएंगे। किसको किसको ब्लूम होके बहुत सुंदर बनना है? सुंदर मीन्स पढ़ाई करके अच्छा कुछ बनना है, तो यू विल हैव टू ब्लूम करने के लिए तुमको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। ओके, आई शो यू पिक्चर ऑफ अ बड एंड अ फ्लावर। ये देखो, जो मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाया था, ये वाली है BUD, बड, है ना? और इसमें देखो ये BUD बड भी है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूम हो गया फ्लावर, ये थोड़ा सा ब्लूम्ड फ्लावर है ना? जब ये बड एकदम स्टार्ट होती है तो वो ऐसे रहती है, देखो दिख रहा है पिक्चर में BUD बड, दिस इज अ बड। नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अभी इसमें क्या हुआ, ये सेपल थोड़े से अलग हो गए, मतलब 1 डे के बाद में इट विल बिकम अ ब्लूम इनटू अ फ्लावर, ये ब्लूम होके इट बिकम अ फ्लावर, है ना? रियाना, सो व्हाट इज दिस? अभी समझ में आया रियाना इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ, यस मैम। इट इज अ बड। ये बड है, ये वाला बड है। अगर मैंने बड का पिक्चर बनाने बोला तो ये बड है, और बड बाद में ब्लूम होके ऐसे इट विल बिकम अ, पहले ऐसा होगा फिर ऐसा हो जाएगा, इट विल बिकम अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना? बाद में वो इट विल बिकम अ फ्लावर। तो जो बंद वाला पार्ट है इट इज अ बड, एंड जो ब्लूम हो गया इट विल बिकम अ फ्लावर। You must have seen buds on the plant. If there are any flower bearing, growing, यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं, है ना? You must have seen buds on the plants. तुमने प्लांट पे बड्स देखे होंगे। आज जब शाम को थोड़ा बाहर जाओगे तो आसपास अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें देखना बड्स हैं क्या, टच मत करना, दूर से देखना। If there are any flower bearing plants growing near your school or home, bearing का मतलब होता है अपने ऊपर बेयर करना। अगर उसके ऊपर कोई फूल या कली है अपने घर के आसपास तो देखो, लुक केयरफुली एट द बर्ड्स, उसके बर्ड को ध्यान से देखो। जैसे इस पिक्चर में एक बर्ड भी दिया है, एक फ्लावर भी दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड? फूल में और इस कली में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एरो डालो, एरो डाल के BUD लिख दो इधर, BUD बर्ड। सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में जहाँ पे फ्लावर बना है पेज नंबर 89 में यहाँ पर लिख दो BUD बर्ड। चिल्ड्रन, व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बर्ड एंड अ फ्लावर? हु विल टेल, रेज योर हैंड। कौन बताएगा बर्ड और फ्लावर में क्या डिफरेंस है? लक्ष्यवर्धन। मैम ये
वो होता है जो अभी है ना फूल खिलने वाला होता है, और है ना फ्लावर वाला नहीं होता, जो खिल गया वो तो फ्लावर ब्लूम हो गया, और एक बंद वाला है वो इज बड। सो व्हाट इज द डिफरेंस डू यू फाइंड इन बड एंड फ्लावर में? क्या डिफरेंस दिखता है तुम्हें? मैम ये मैम मैं बताऊं सोया मैम शूट है। सोया अदर्स म्यूट। हाँ लक्ष्य, मैंने सुना, भी म्यूट करो। हाँ गुड। आवाज नहीं आ रही है लेकिन तुम्हारी ठीक से ऐसे ब्रोकन सी आ रही है। सोया शूट है। बड बिना ग्रो हुआ फ्लावर होता है। बट इफ आई हैव टू राइट अ डिफरेंस इन एग्जाम, व्हाट आई विल राइट? अ फ्लावर इज बिगर देन अ बड। फ्लावर जो फूल होता है वो बड से बड़ा होता है, और जो बड होती है वो ऊपर से कैसी होती है? ऐसे बंद होती है ना। हाँ तो उसे क्या बोलेंगे? अ बड इज पॉइंटेड एट द टॉप। अ बड इज पॉइंटेड एट द टॉप। वो थोड़ी ग्रीन होती है क्योंकि वो सेपल से कवर्ड होती है ना। भूमिका पांचाल समझ में आ रहा है? जो बड होती है वो ऊपर से ऐसे पॉइंटेड होती है, और मोस्टली वो पूरी की पूरी कवर्ड होती है ग्रीन वाले पार्ट से, है ना। तो दिस आंसर यू राइट देयर, वहां पे ये आंसर लिख दो जो मैंने टेक्स्ट बुक में ये पेज दिखाया था उधर। राइट दिस आंसर है, व्हाट इज द डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बड? 1 2 डालो और ये आंसर लिख दो। डन? थोड़ा जल्दी करें। ओके। इसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि ड्रॉ अ फ्लावर एंड अ बड इन योर नोटबुक, उसका मैं असाइनमेंट दूंगी तब करना। ओके। Now see, draw a picture of a bud and flower that I'll give you. Can you tell how many days will a bud take to bloom into a flower? फूल खिलने में कितना टाइम लगता है? Approximately 4 days, है ना। 5 यहाँ पे days. 4 to 5 days लिख दो, यहाँ पे 4 to 5 days। All these questions you will read yourself and then you'll find about the flower. ये सब क्वेश्चन पढ़ना, कोई एक बर्ड को नोटिस करना अगर तुम्हारे घर में या घर के आसपास लगी हुई है, वो कब तुमने बर्ड देखी थी, कौन सी डेट को, और फिर तुमने कब उसको ब्लूम होकर देखा कि वो फूल बन गया, वो कब देखा, और वो कितना टाइम लगता है वो फूल बनने में, और कितना टाइम लगता है एक फूल को, एक फ्लावर, कभी तुमने ऐसा ब्लूम्ड फ्लावर देखा, उसको ड्रूप होने में कितना टाइम लगता है? ड्रूप का मतलब मुरझा जाने में कितना टाइम लगता है? जो फ्लावर ब्लूम हो जाता है उसको वो वापस, जब तुम्हारे घर में कोई फूल आ जाएगा तो उसको बिना टच किए रोज पानी देना, लेकिन देखना कि उसको ड्रूप होने में कितना टाइम लगता है। ये ड्रूप वर्ड भी लिख लो कहीं पर टेक्स्ट बुक में, DROOP। ये थर्ड में भी पढ़ा होगा तुमने, वो एलिफेंट वाले लेसन में ड्रूपिंग वर्ड, है ना। ड्रूप मीन्स मुरझा जाना। उसको ड्रूप होने में आई थिंक हिबिस्कस फ्लावर टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्रूप। वो बहुत दिन तक ऐसे खिला हुआ रहता है ना। और अगर तुम हिबिस्कस फूल की बड को सुबह तोड़कर ले आओगे तो वो शाम तक अपने आप खिल जाता है। देखा है कभी किसी ने ऐसा? जो शू फ्लावर होता है हिबिस्कस, उसको अगर सुबह तुमने प्लग करके लाए, ये देखो मनस्वी शोइंग अ फ्लावर। मनस्वी आगे लेकर आओ फूल को, मैं पिन कर रही हूँ मनस्वी को। वेरी नाइस, देखो ब्लूम्ड फ्लावर। इसको टर्न करके दिखाओ, इसका सेपल पार्ट दिखाओ। ये हिबिस्कस है क्या? इसमें सेपल पार्ट दिखाओ। ठीक। अच्छा अभी ऐसा करो मनस्वी, इसको तोड़ देंगे तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? इसका सेपल और, हाँ इसका सेपल और पेटल अलग अलग कर दो, ऊपर दिखाकर हमको दिखाओ, ऊपर करके। अभी ऊपर करो, बहुत जोर से निकाला तुमने उसे। इसके पेटल्स जुड़े हुए हैं, देखो ऐसा करके दिखाओ, नीचे से पकड़ो उसे, मैं निकाली। जहां से ब्लूम है वहां से। अब इसके पेटल्स जुड़े हुए हैं क्या? हाँ देखो जुड़े हुए हैं। अब काउंट करो कितने पेटल्स हैं, तोड़ते जाओ और काउंट करते जाओ। 1, ऐसा ऊपर दिखाओ हमको कैमरा में, एक तोड़ो। 1 2 3, ऊपर करो। 4 5 6 7 8 9, many other 10 11 12 13 14
15, 16, I thought 17, 18, 19, 20, 21. How many were there? Around 21. 22 मैम. 22 petals were there in this hibiscus. But the one we have seen on the net, ये देखो दूसरा फूल. हाँ, इसका देखो how many are there? इसका सेपल अच्छे से दिख रहा है. 1 मिनट रुको मनस्वी, उसको सीधा पकड़ो नीचे से, उसकी स्टिक से सीधा पकड़ो, आगे लाओ. ये देखो, कैमरा के एकदम पास लाओ. This green part that you can see is a sepal और उसके ऊपर ये petal. Now इसको separate करो, sepals को petals को कितने हैं? ऋतिक यादव, mute yourself. शो मनस्वी अलग अलग करो, पेटल्स ऊपर करके करो हमको दिखाकर. 1, 2, 3, 4, 5 पेटल्स इन दिस फ्लावर. ये कौन सा फ्लावर है? इसका नेम किसी को पता है? I do not know name. ऐसे सबको करके देखना है. वेरी नाइस मनस्वी. ऐसे जब तुम खुद करके देखोगे ना तो you'll all feel good. Okay, very nice. Okay, now I'll come down. ऐसा सब लोग करके देखना अपने आप. उस फ्लावर को स्टिक कर देना अपने एक पेपर में. Now come down. So many uses. जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे बहुत सारे काम में आते हैं. Some people they eat it. Come down to this page. So many uses. Now we are going to do uses of different flowers. Flowers are even eaten. तुम्हारे घर में भी मम्मी किसी किसी फ्लावर की सब्जी बनाती होगी. What are the different ways we use flowers in our daily life? हमारी डेली लाइफ में हम लोग फूलों का क्या क्या यूज करते हैं. ठीक है. Now we are going to read about the uses of flowers. जैसे we are used to make it garland. माला बनाने के काम में आता है. भगवान को वर्शिप करने के काम आता है. अदर देन दिस वी यूज इट फॉर ईटिंग. कोई कोई लोग उसकी सब्जी भी बनाते हैं. ओके, नाउ सी कम डाउन हियर. व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज फ्लावर्स? the flowers that can be eaten as well. Many flowers are cooked as vegetable. इसको मार्क कर दो ये पूरा. उत्तर प्रदेश में फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर. ये देखो, आई शो यू कचनार. ये कचनार फ्लावर है. इस कचनार फ्लावर की बहुत सारे जगहों पर उत्तर प्रदेश में सब्जी बना के खाते हैं लोग, है ना. इफ इन एग्जाम दे आस्क यू अ क्वेश्चन, विच फ्लावर इज ईटन बाय पीपल इन उत्तर प्रदेश, तो कौन सा फ्लावर खाते हैं उत्तर प्रदेश में? कचनार फ्लावर. ठीक है. In Kerala, Yamini wants her mother to cook her vegetable made of banana flower. और जो साउथ इंडियन लोग होते हैं मोस्टली दे ईट बनाना फ्लावर. जो केले का पेड़ होता है उसके फूलों की सब्जी बनाते हैं. और यहाँ महाराष्ट्र में, मैंने राजस्थान में भी पीपल मेक पकौड़ाज ऑफ सहजन फ्लावर. जो ड्रम स्टिक होता है ना सहजन, एंड इन महाराष्ट्र में वहां पे लोग ड्रम स्टिक के पकौड़ाज बनाते हैं और वेजिटेबल्स बनाते हैं. तो सहजन में, सहजन के आगे लिख दो. सहजन का पेड़ सबके घर में होगा यहाँ पर. ड्रम स्टिक कौन कौन खाता है सहजन? सहजन वो लौंग वाली एक फली होती है ना, लौंग फली. हाँ, उसके व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. वो व्हाइट कलर के फ्लावर्स के पकौड़ाज आर मेड इन. राघव ने खाया है शायद. फ्लावर्स की सब्जी भी खाई है मैम. मैंने ना सहजन की ड्रमस्टिक खाई है मैम. मैं ना कमल की डंडी की भी वो सब्जी बनती है. हाँ, बट आई एम आस्किंग अबाउट फ्लावर. तो फ्लावर में, हाँ ओके, उत्तर प्रदेश में कचनार फ्लावर खाया जाता है. साउथ इंडिया में बनाना फ्लावर खाया जाता है. और महाराष्ट्र में सहजन फ्लावर. जहाँ पे सहजन लिखा है टेक्स्ट बुक में उसके आगे ड्रम स्टिक लिख दो, बिकॉज इन एग्जाम दे कैन यूज दिस वर्ड ड्रम स्टिक. मैम कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर इज ऑल्सो ईटन. वो तो सब जगह खाते हैं. ऐसी होती है ड्रम स्टिक, लॉन्ग सी होती है, उसमें ऐसे लाइंस होती हैं. ठीक है. बट स्पेशली इफ आई आस्क यू स्टेट, कचनार फ्लावर इज ईटन इन डैश स्टेट. खुशी निश्चल. कचनार फ्लावर इज ईटन इन मैम उत्तर प्रदेश. एंड बनाना फ्लावर इज ईटन इन मैम केरला. केरला. ड्रम स्टिक फ्लावर इज ईटन इन राजस्थान.
Now this is one use of flowers. Okay, mute. Vineet, you tell me, other than eating, one of the uses of flower is eating. एक यूज मैंने बताया eating. Other than this, where do we use flowers? और कहाँ पे यूज होता है flowers? One is to worship God, worshipped and offered. मैम भगवान की माला बनाने। हाँ, ऑफर्ड टू गॉड मतलब हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। तीसरा, माला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गार्लैंड। गार्लैंड बनाने के काम में आता है। सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं BOUQUET। इसका मतलब है बुके बनाते हो ना, बुके, BOUQUET, बुके बनाने के काम में आता है। और एक याद है, जब किसी की वेडिंग होती है या बर्थडे होता है तो डेकोरेशन के काम में भी आता है। डेकोरेशन, गुलदस्ता मतलब बुके, गुलदस्ता मतलब भी बुके जो बना के देते हो ना, प्रेजेंट करते हो, BOU। ये बुके राइट इट समवेयर इन द टेक्स्ट बुक। बुके वर्ड लिख दो, BOUQUET, उसमें T इज साइलेंट, बुके। ओके मैम, flowers is used to making colors. फ्लावर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो मैं भूल ही गई थी। टू मेक कलर्स, टू मेक कलर्स, वेरी गुड। कलर बनाने के किन भी काम में आता है। यूज टू मेक परफ्यूम, एक्सीलेंट। 7, यूज टू मेक परफ्यूम। अच्छे बच्चे, मतलब रीडिंग चल रही है सबकी अच्छी। यूज टू मेक कलर्स। यूज टू मेक परफ्यूम, जो परफ्यूम हम लगाते हैं, स्प्रेज, वो बनाने के काम में। कलर्स। मैम, यूज टू मेक कलर्स। Colors I have written here, to make colors and to make perfume. So there are so many uses. If I ask you 5 uses to of flowers, तो आराम से तुम लोग लिख सकते हो। ओके, आगे का थोड़ा सा जल्दी से कर दें, फिर टाइम हो जाएगा। Used to make medicine. ऐसे ही, हाँ, ओके, म्यूट योरसेल्फ। फ्लावर्स एंड मेडिसिन, ऐसे ही दवाई बनाने के लिए भी आते हैं बहुत सारे फ्लावर्स सामने। फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक मेनी मेडिसिन एज वेल। फाइंड आउट एंड नेम ऑफ एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। जैसे कि तुम्हारी मम्मी गुलाब जल यूज करती होंगी स्किन में लगाने के लिए, तो रोज फ्लावर इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन। मेडिसिन, दवाई बनाने के लिए कौन सा फ्लावर यूज होता है? रोज। और लोटस इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक मेडिसिन। लोटस एंड रोज। लोटस एंड रोज लिख दो। Made Colgate. हम्म, Flower made paste. वही मेडिसिन के जैसे यूज हुआ ना, ये मेडिसिन। Toothpaste. अगरबत्ती। फाइंड आउट द नेम ऑफ 2 फ्लावर्स। आई डिड नॉट आस्क यू दैट, मैंने अभी ये पूछा। म्यूट योरसेल्फ। मेडिसिन बनाने के लिए कौन कौन से फ्लावर काम में आता है? रोज फ्लावर काम में आता है, लोटस, Ma'am, tulsi. तुलसी फ्लावर इज ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन। एंड अदर देन दिस, जो रोज का फूल होता है, रोज की जो फ्लावर होती है, इट इज ऑल्सो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ चिल्ड्रन, म्यूट कर दो। रोज की जो पत्तियां होती हैं, Ma'am, neem. नीम फ्लावर इज ऑल्सो यूज। हमारे घर में रोज फ्लावर का क्या क्या यूज होता है? रोज फ्लावर का, सम पीपल दे यूज गुलाब जल। ओके, उसके गुलाब की पत्तियों को किसी किसी फूड आइटम में भी डालते हैं उसकी फ्रेग्रेंस के लिए, क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू बहुत सुंदर होती है ना। नाउ कम डाउन, एक फटाफट इतना कर देते हैं कंप्लीट। हाँ, कलर्स फ्रॉम द फ्लावर्स। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फूलों को कलर, हाँ, ये पूरा अंडरलाइन कर दो। प्लीज म्यूट एंड लिसन। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फूलों से कलर बनता है, जैसे कि मैरीगोल्ड मतलब येलो वाला फ्लावर, जीनिया एक्सेट्रा। दीज कलर्स कैन बी यूज टू DYE, डाई क्लोथ। तो वन मोर यूज ऑफ अ फ्लावर इज, फूल का एक और यूज है Linia. हाँ, Make soap. एक मिनट प्लीज म्यूट करो।
ये वाला जो है DYE डाई, और एक डाई होता है DIE डाई। ये दोनों अलग अलग है। ये डाई वाला डाई होमोफोन्स है, और ये DYE मतलब डाई। लाइक माय दुपट्टा वाज व्हाइट इन कलर, मैंने इसको डाई करा के ये कलर करा दिया, तो डाई। ठीक है, तो जब हम कलर्स डाई करते हैं चीजें, तो हम फूलों का कलर भी यूज करते हैं और आर्टिफिशियल कलर भी यूज कर सकते हैं। सो वन ऑफ द यूज ऑफ फ्लावर इज DYE डाई। डाई का मतलब, उन्नति राव बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डाई? ये वाले डाई का क्या मतलब है? बदलवाना, हाँ, किसी चीज को बदलवाना। बदलवाना। विनीत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई? कोई चीज येलो कलर की है तो उसको अगर ब्लू कलर की करवा लोगे। कलर करवाना। डाई करना मतलब कलर करना। डाई मीन्स कलर। मम्मी मम्मी अपने व्हाइट दुपट्टा को दूसरा कलर के सूट में चाहिए, मुझे ब्लू ड्रेस पहना है मैंने, मुझे ब्लू कलर का दुपट्टा चाहिए, तो मुझे ब्लू नहीं मिल रहा है। हम ब्लैक पहने तो व्हाइट कभी कलर कभी तुम्हारी मम्मी जब वॉश करने के लिए उनकी साड़ी या दुपट्टा पानी में डालती है तो कलर निकल जाता है, निकलता है ना, कभी देखा है? या तुम्हारी ड्रेस में कुछ निकलता है? तो वो डाई जो कलर, यस मैम, मम्मी के इसमें से हुआ है। कलरिंग। अपनी टेक्स्ट बुक में DYE एरो डाल के टू कलर लिख दो। डाई मीन्स टू कलर। ओके, नाउ कम डाउन। ओके, दिस फुल लाइन यू हैव टू अंडरलाइन एंड पुट अ स्टार इन फ्रंट ऑफ दिस। ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। कौन कौन से फूलों से कलर बनता है? वन यू राइट मैरीगोल्ड, वन यू राइट रोज, वन यू राइट जीनिया एंड हिबिस्कस। यहाँ पे लिख दो किस किस से कलर बनता है। मैरीगोल्ड से बनता है कलर। मैम रोज और मैरीगोल्ड इज यूज्ड टू मेक कलर्स। Then zinnia is a use. मैम Rose is also used to make color and hibiscus is also used to make color. ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन इज कैन यू थिंक ऑफ अ फ्लावर विच पूछना है। कलर ऑफ द, हाँ पूछो, टाइम जीनिया खत्म हो गया। फ्लावर क्या होता है? मैं जीनिया तुमको अभी फ्लावर मैं अभी पिक्चर दिखा देती हूँ तुमको उसकी, रुको। अब शो यू पिक्चर ऑफ अ जीनिया फ्लावर। मैम साइड प्लीज। वेट जीनिया फ्लावर। Okay, who wanted to see this? Zinnia flowers, I'll show you. ZENIA और ZINNIA both are. ये दिख रहा है कलर? विनीत ने पूछा था शायद। दिस इज जीनिया। ओके, दिस इज जीनिया फ्लावर। यस मैम, ये हमने भी उगाए हुए हैं। हाँ, कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर? कौन से कलर का फूल नहीं होता है? सिल्वर कलर का कोई फूल नहीं होता है, गोल्ड कोई गोल्डन गोल्डन। ओके, बाकी ब्लैक इज ऑल्सो देयर, ग्रीन का आई डू नॉट नो होता है। मैम ग्रीन कलर का फ्लावर होता है। ओके, तो इसलिए वो नहीं लिखा, इसलिए गोल्डन एंड सिल्वर लिखा। मैरून कलर। ओके, नाउ कम डाउन, राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक सेंट। ऐसे कौन से फ्लावर्स है जिससे सेंट बनाते हैं? सेंट मतलब परफ्यूम बनाते हैं। तो रोज से परफ्यूम बनता है। लोटस, रोज मैरीगोल्ड रोज मैरीगोल्ड एंड जैस्मीन। रोज मैरीगोल्ड दो गया। रोज मैरीगोल्ड मैम आपकी स्क्रीन अटक गई। मैम तुलसी मैम आप दिख नहीं रहे हो। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है।
मैम आपके स्क्रीन बहुत अटक मतलब ना अटक गई एक जगह है। मैम आपकी स्क्रीन अटक गई है। मैम योर स्क्रीन स्टॉप्ड। मैम I don't know why. हो गई है। मैम लेफ्ट हो गई है। 11 बज गए हैं। Can you see me now? Yes, मैम। Okay. यस मैम।